हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर कहानी लेने जा रहे हैं जिसको कि बेड़ियाँ कहते हैं। बेड़ियाँ दोस्तों हम जानते ही हैं, चाहे तन की हो या मन की हो या अपनों की हो या समाज की हो, लेकिन बेड़ियाँ तो बेड़ियाँ ही होती हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो एक कहानी पढ़ने को मिली थी। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। यह उनकी कहानी थी। उसमें बताया गया था कि एक भिखारी था। वह एक बच्चे के साथ भीख मांगा करता था। वह बूढ़ा भिखारी उस बच्चे के साथ में भीख मांगा करता था और भीख मांगते मांगते वह बाज़ारों में और सड़कों पर निकल जाता था। और उसके साथ में जो बच्चा था वह छोटा था, लगभग 4-5 साल का। तो उसको खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता था। इसलिए जब भी वो भीख मांगने जाते थे तो वो बच्चा कभी भागकर सड़क के दूसरे किनारे, कभी बाज़ार में गुम हो जाता था। तो ऐसे वो भागता रहता था। उस बच्चे के खेलने कूदने से और ऐसे भागते रहने से भिखारी को बहुत गुस्सा आता था। वह उसको समझाता भी था, लेकिन बच्चा थोड़ी देर तो शांत रहता था। उसके बाद फिर वही भागना शुरू कर देता था और खेलना कूदना शुरू कर देता था। एक दिन फिर जब वो बूढ़ा भिखारी बहुत उससे बच्चे से तंग आ गया, उसको बार बार समझाने से भी वो रुकता नहीं था। कभी सड़क पर इस तरफ कभी उस तरफ भागकर चला जाता था। तो उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना इसके पैर में एक बेड़ी डाल दी जाए। तो उसने एक रस्सी ली, उसके दोनों पाँवों में थोड़ा अंतर दे के उस रस्सी को बांध दिया। बेड़ी डालने के बाद अब बच्चा भाग नहीं सकता था और वह मन महसूस कर रह जाता था। अगर उसकी भागने की मन भी होता था तब भी वो बेड़ी की वजह से भाग नहीं सकता था। अब बच्चा उस बेड़ी की वजह से भाग कूद नहीं सकता था और बिल्कुल शांत रहता था और उसका नटखटपन कहीं चला गया था। एक दिन उस बूढ़े भिखारी ने उस बच्चे को सड़क के दूसरी तरफ कुछ सामान लाने के लिए भेजा। वो बच्चा धीरे धीरे उस बेड़ी की वजह से चल रहा था और सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उधर से एक बहुत तेज़ दौड़ती हुई मोटर आई, जिसने कि बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। उस बच्चे ने बहुत तेज़ कोशिश की, बहुत तेज़ चलने की, दौड़ने की कोशिश की और सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेड़ी की वजह से वह बच्चा भाग नहीं सका और इसलिए उस गाड़ी ने आके उसको रौंद दिया और वह बच्चा वहीं पर मर गया। और दोस्तों, यह थी तन की बेड़ी। उस भिखारी ने उस बच्चे को बेड़ी डाल दी थी कि वह भाग ना सके और जिसकी वजह से वह बच्चा मर गया, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और दोस्तों, ऐसे ही बेड़ियाँ और भी हैं जो कि दिखाई नहीं देती। इस बच्चे के पाँव में जो बेड़ी थी वह दिखाई देती थी, लेकिन और जो बेड़ियाँ हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वह दिखाई नहीं देती। वह बेड़ियाँ हैं कि एक तो लोग क्या कहेंगे, दूसरा अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, तो अगर आपके घर वाले उसमें सहमत नहीं हैं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं उनकी वजह से, तो वह भी एक बेड़ी है। आपने भी बहुत बार यह महसूस किया होगा कि कोई फ़ैसला ऐसा है जो कि आप ले सकते हैं, आपको अच्छे से उसकी समझ है कि ये फ़ैसला अगर मैं करूँगा, मैं लूँगा तो इसका ऐसा परिणाम होगा और यह मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन परिवार वाले अगर उसमें, जहाँ कोई आपका बहुत ही नज़दीकी उसमें सहमत नहीं है, उसकी वजह से वो फ़ैसला आप नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से वह आपका काम रुक जाता है, तो उस समय आप बहुत असहाय महसूस करते हैं कि इसकी वजह से मैं ये फ़ैसला नहीं ले पा रहा हूँ और इसकी वजह से मेरा ये आगे कदम नहीं बढ़ रहा है और मेरा काम ये नहीं हो रहा है। तो उस समय आप बहुत ही मायूस हो जाते हैं और बहुत ही असहाय अपने आप को महसूस करते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, तो हर परिवार में एक मुखिया होता है जो कि घर का ज़्यादातर बड़ा ही होता है।
तो उसको दोस्तों फैसले लेने का हक होना चाहिए। अगर वो फैसला लेता है और बाकी के लोगों को उसके फैसले का आदर करना चाहिए और अपनी राय को रखना चाहिए, लेकिन उसके पेड़ों पैरों में बेड़ियां नहीं डालनी चाहिए कि वो फैसला ना ले सके और अपनी मर्जी से कोई भी काम जो कोई परिवार के लिए अच्छा है वह ना कर सके। तो दोस्तों वह अगर परिवार उसमें अड़चनें डालता है तो वो भी एक बेड़ी है। दोस्तों अगर देखा जाए तो हर समूह का एक मुखिया होता है, ऐसे ही परिवार भी तो एक समूह है, तो इसका भी एक मुखिया ज़रूर होना चाहिए। परिवार में से जितने मेंबर हैं उनका सबसे बड़ा व्यक्ति या वह जो समझता है कि मैं अच्छे से कोई भी काम कर सकता हूँ और परिवार वाला भी समझता है कि यस ये व्यक्ति मुखिया बनने के काबिल है, यह जो भी फैसला करेगा परिवार के हित में होगा, तो उसको मुखिया बनाना चाहिए। तो फिर उसके किए हुए फैसलों पर अमल करना चाहिए, उसके पीछे लग कर के उसका साथ देना चाहिए और उसके किए हुए फैसलों का आदर करना चाहिए। और दोस्तों अगर परिवार उसका साथ देता है तो निश्चय ही उस घर का भला होगा, उस घर की तरक्की होगी। अगर परिवार उसके किए हुए फैसलों पे अड़चनें डालता है तो वह भी बेड़ी का ही काम करेगी। और दोस्तों इसके बाद और एक बेड़ी है जो कि दिखाई तो नहीं देती, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी बेड़ी है और ये बेड़ी है समाज की कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहना है। एक गाना भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों ये लोग ज़रूर कुछ कहेंगे, पहले बुरा कहेंगे, आपको कोसेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे और जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो उसके बाद यही लोग उसकी तारीफ़ करेंगे और उससे जलेंगे भी। तो दोस्तों यह थी बेड़ियाँ जो कि हमने अपने जीवन में पाल रखी होती हैं। कभी मन की बेड़ी, कभी समाज की बेड़ी, कभी किसी के डर की बेड़ी, कभी किसी को खुश करने के लिए उसके उसके मुताबिक काम करना, वो भी एक बेड़ी है। इस तरह की ना जाने कितनी ही बेड़ियाँ हैं जो कि हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। सो दोस्तों यह थी कुछ बेड़ियाँ जिनमें हम जाने अनजाने में जकड़े रहते हैं, कभी समाज के डर से, कभी किसी फैसला ना लेने की वजह से, कभी किसी के द्वारा रोके टोके जाने की वजह से सही समय पर हम सही फैसले नहीं ले पाते हैं और जिनकी वजह से कि हम आगे जाके हमें दुख होता है। तो दोस्तों चलो इन बेड़ियों से निजात पाएँ और कोशिश करें कि हम सही समय को पहचान कर सही फैसले ले सकें और अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। और दोस्तों कैसे लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।